बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन हम बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर है बुनियादी तौर पर ईद की छुट्टियों के दौरान जो हंगामी नौइयत के केसेस हैं या एमरजेंसी केसेस हैं उनकी समात या उनकी दायरी जो है वो हो सकेगी। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद नोटिफिकेशन या सर्कुलर या ऑर्डर या हुक्म जो है या फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसलिए भी है कि उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। जब 2019 में दिसंबर में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज़ शरीफ, उनकी ज़मानत हफ्ता के रोज़ हुई थी, तो उसके बाद से एक हंगामा बरपा हुआ था सोशल मीडिया पर कि जो खवास हैं उनके लिए तो छुट्टी के रोज़ भी अदालतें लगाई जाती हैं, लेकिन आम आवाम के लिए ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। उसके बाद और उससे पहले भी ये मामला था लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद ख़ास तौर पे इसमें तेज़ी आई और हफ्ता के रोज़ और अतवार के रोज़ भी हमने जो अदालतें हैं वो लगती देखी और छुट्टी के औकात के अलावा भी केसेस की समाअत या दायरी होते हमने देखी। इस हवाले से ये जो आज का ये नोटिफिकेशन जिसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है बहुत आम है। इसके साथ ही इसी नोटिफिकेशन के फौरी बाद जब छुट्टियां जो है वो हो चुकी हैं, हाई कोर्ट में मुकम्मल जो है अदालतें बंद हैं, स्टाफ छुट्टी पे है, दायरी ब्रांच बंद है, सारी ब्रांचेस बंद हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद है, इस दौरान भी केसेस की समाअत का होना जो है ये एक अनोखा जो है फैसला जो है किया गया है। और इसमें पहला केस भी दायर हो गया है, उसमें तहरीरी ऑर्डर भी आ गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे केस दायर हुआ, कैसे समाअत हुई और कैसे जो है उस पर ऑर्डर जारी हुआ। इसी दौरान जो नवाज शरीफ की जो ज़मानत हुई थी मेडिकल ग्राउंड पे, उसके बाद से लेकर जो मंजरनामा बना, जो माहौल बना, जो जैसे जो है वो हंगामे बरपा हुए और सोशल मीडिया पे तनकीद के निश्तर जो है वो बुलंद हुए, और उसके बाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा, कौन से केसेस जो है वो सुने जाते रहे, तमाम जो है अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बताते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जुडिशल जो हैं रजिस्ट्रार, उनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये 7 मई को ये सर्कुलर जारी हुआ। इस सर्कुलर में ये कहा गया कि ईद की छुट्टियों में अहम और एमरजेंसी नौइयत के जो केसेस हैं जो जिसमें जो थ्रेट है, लाइफ को किसी का थ्रेट हो या किसी की जो को मामलात हों, ऐसे जो ख़तरात जो है उसकी ज़िंदगी को लायक हो सकते हैं, तो उन इस नौइयत के जितने भी केसेस हैं वो अदालत जो है वो सुनेगी। इसमें दायरी भी हो सकेगी, लेकिन एक मेकनिज़म जो है वो मुख्तलिफ बताया गया, वो भी आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। और इसके अलावा अदालत ने यह कहा कि जो केस भी दायर होगा उसको चीफ जस्टिस जो अलग से देखेंगे, अगर वो उस पर सेटिस्फाई हुए काउंसिल जो उसके वकील हैं उसकी राय से, तो वो उस पर जो मुनासिब जो है वो आर्डर जारी करेंगे। इसके अलावा ये कहा गया है कि एक डिप्टी रजिस्ट्रार, 4 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ये ईद की छुट्टियों के दौरान जो है वो हाई कोर्ट में दस्तयाब होंगे, और इनमें से हर एक की अलग अलग रोज़ जो है वो ड्यूटी जो लगाई गई है, फ़राइज़ उनके सुपुर्द किए गए हैं। और ये मजाज अफसर हैं जो छुट्टी के दौरान सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक हाई कोर्ट में दस्तयाब होंगे, जिनमें डिप्टी रजिस्ट्रार सुल्तान महमूद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है मोहम्मद असद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है मोहम्मद वसीम ख़ान और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है मोहम्मद आशिक। ये मजाज अफसरान हैं जो रात 8 बजे तक जो है वो दस्तयाब होंगे। जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें इन जो अफसरान के राब्ता नंबर भी दिए गए हैं। कोई भी वकील या पटिशनर इनसे उन पर फ़ोन पे भी रब्ता कर सकता है। अगर इनसे रब्ता नहीं होता तो एमरजेंसी सिचुएशन में एक और जो है एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं वो भी दस्तयाब होंगे, एजाज़ अहमद, वो फ़ोन पे दस्तयाब होंगे। उनका फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप किसी भी वक्त उन पे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। उनके जो वो दस्तयाब होंगे और उनको अपना मैटर आप बता सकते हैं, और वो उसके मुताबिक जो है आगे जो है वो ऑर्डर जारी करेंगे। और जो पटिशनर का केस होगा या वकील की जो पटिशन होगी उसके मुताबिक वो टेलीफोनिक रब्ता करेंगे चीफ जस्टिस से जो घर पे होंगे, और चीफ जस्टिस घर से ही उस पर मुनासिब जो है ऑर्डर जारी करेंगे। अब हुआ जो केस जिस पे जो आज हुआ है उस पर समाअत हुई है, उसका हवाल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ के जो मेडिकल ग्राउंड पे हफ्ते के रोज़ हेयरिंग हुई थी उसके बाद क्या हुआ था। सबसे पहले इस केस से मुतालिक बात करते हैं जो सर्कुलर की रोशनी में दायर हुआ और उस पर ऑर्डर जारी हुआ और कैसे ऑर्डर जारी हुआ। ये 8 जुलाई को एक जो चौंतरा रावलपिंडी का थाना है वहाँ पर एक ज़मीनों के कब्ज़े, निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिका ज़मीनों के कब्ज़े का केस था। 8 मई को उस पर FIR दर्ज हुई
तो 3 मुल्ज़मान हैं, शुएबुर रहमान, नईम एजाज और वसीम एजाज। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जो वकील हैं उनके ज़रिए फ़हद बिन सादत उनके ज़रिए दरख्वास्त दायर की कि हमें जो हिफाजती ज़मानत जो है वो चाहिए, क्योंकि हम इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। पुलिस अदालत के सामने सरेंडर करने का मौका हमें नहीं दे रही, इसलिए हम हिफाजती ज़मानत चाह रहे हैं और पटिशनर को बदनीति के तहत मज़मूम मकासद के लिए केस में मुलव्वस किया गया। ये उन्होंने डिसओन किया है कि जो मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है वो बदनीति पर मबनी है। बहरहाल अदालत ने अब इस पर जो रिटन ऑर्डर जारी किया हुआ ये है कि यह केस दायर हुआ है। उसके बाद मुतलका जो मजाज अफसर है उन्होंने चीफ जस्टिस को मोबाइल के थ्रू फ़ोन करके आगाह किया। उन्होंने घर से ही इस पर मुनासिब जो है ऑर्डर जारी किया और ऑर्डर ये है कि 20-20 हज़ार रुपये के जो मुचलके हैं वो जमा कराने का हुक्म दिया गया है कि और ये कहा गया है कि 17 मई तक हिफाजती ज़मानत आपको दी जाती है। आप इस केस के जो तफ्तीशी अमल में शामिल हो जाएं, तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हो जाएं और 17 मई के बाद ये जो ज़मानत है, हिफाजती ज़मानत, ये गैर मौसर तस्वर होगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सारा काम जो है वो टेलीफोनिकली हो रहा है। ये आगाह किया गया चीफ जस्टिस को, उन्होंने घर से ही इसमें ऑर्डर जारी किया और रिटन ऑर्डर तैयार हुआ। उसके बाद उनके दस्तखत लिए गए, उसके बाद मुचलके जो है इन लोगों के जमा हुए और इनकी हिफाजती ज़मानत का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ। अब आते हैं कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, 2019 में उनकी मेडिकल ग्राउंड पे जो हुई थी ज़मानत, हफ्ते के रोज़ उसकी लगी थी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही तकरीबन 3-4 घंटे उसमें वक्फा भी आया था, 3-4 घंटे समातें जारी हुई थी। उसके बाद शदीद तनकीद हुई थी अदलिया पर कि हफ्ते के रोज़ खवास के लिए अदालतें लगा ली जाती हैं लेकिन आम आवाम के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया, इसी तरह का सर्कुलर था जिसमें जो रजिस्ट्रार थे, मुतलका अफसरान, मुजाज अफसरान, उनको ये कहा गया था कि वो टेलीफोनिकली दस्तयाब होंगे। इसी तरह जो वक़्त है हाई कोर्ट का, उसके अलावा भी कोई भी पटिशनर, कोई वकील जो इमरजेंसी अगर सिचुएशन हो तो वो दरख्वास्त दायर कर सकता है उन अफसरान से फ़ोन पर रब्ता करके। वो भी सर्कुलर जारी हुआ था, उनके फ़ोन नंबर भी दिए गए थे, सारा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद हफ्ते के रोज़ तकरीबन पूरा साल जो है अभी भी कभी कभी हफ्ते के रोज़ अदालत लग जाती है और अहम केसेस जो है हफ्ते के रोज़ अदालतें सुनती हैं, मुख्तलिफ अदालतें सुनती हैं। चीफ जस्टिस की अदालत ख़ास तौर पे इसमें जो मफाद आमा के केसेस हैं पूरा साल हमने देखा है कि वो लगते रहे हैं। उसकी लंबी एक लिस्ट है, कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वो केसेस सुनते अदालत ने सुने हैं। ख़ास तौर पे जब ये कोविड आया था तो जो चीन में जो पाकिस्तानी तलबा फंस गए थे उनके जो केसेस थे 3-3, 4-4 घंटे समातें होती थी यहाँ पे हाई कोर्ट में। इसके अलावा भी बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है जो केसेस की समात होती रही है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो टाइम ख़त्म हो चुका था अदालत का, उसके बाद भी आए, उसको को भी मुनासिब ऑर्डर अदालत ने जारी किया और अभी भी अगर जो ऑर्डर आप लेना चाहे तो आप कोई भी आम बंदा भी वहाँ जाके ऑर्डर ले सकता है। ये अनप्रेसिडेंटेड मैं समझता हूँ। तो ये नाज़रीन ईद से मुतल्लिक एक अहम ऑर्डर था हाई कोर्ट का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।